मेरा नाम पिंटू कुमार है और ये मेरी बेटी है आराधना कुमारी। बचपन में जब ये पैदा हुआ था तो सर्दी जुकाम हो गए थे, तो नोएडा में हम ले जाकर इसको दिखाया तो बोला निमोनिया हो गया है। निमोनिया का इलाज हो रहा था। उसके बाद बोला इसके दिल में छेद है, तो वहाँ पे इलाज चला लेकिन इलाज सफल नहीं हुआ। तो हम उसको जो है लेकर हम अपने घर चले आए। फिर वेदांता में कैंप लगा था, मुझे पता चला तो हम वेदांता कैंप आए थे। फिर यहाँ आने के बाद डॉक्टर आशीष सर से मिले, उसने देखा, चेक किए, फिर बोला इनका इलाज हो जाएगा। और उसके बाद आज ऑपरेशन हुए हैं और होने के बाद अभी मेरे बच्ची ठीक है, सही सलामत है और मेदांता में बहुत बढ़िया सुविधा हुआ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है और अभी हमारा बच्चा हंसता खेल रहा है, बढ़िया है। आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग केस लेके आ रहा हूँ, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं एओर्टोपल्मोनरी विंडो। तो ये जो हार्ट की दो मेन नसें होती हैं, एक जिसको शुद्ध रक्त वाली नस या एओर्टा बोलते हैं और अशुद्ध रक्त वाली नस जो पल्मोनरी आर्टरी बोलती है, इन दोनों के बीच में एक कॉमन दीवार होती है। अगर उसमें कोई होल है तो हम उसको विंडो बोलते हैं। तो ये एओर्टोपल्मोनरी विंडो यानी शुद्ध रक्त की नस और पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त की नस है, उसके बीच में एक कनेक्शन रहता है। अब इस तरीके का कनेक्शन बहुत रेयर होते हैं, यानी अगर 100 बच्चे हार्ट की डिजीज़ वाले हैं तो उनमें 1 या 2 बच्चों में इस टाइप का डिफेक्ट मिलता है। ये हमारे पास में तकलीफ़ लेके आए थे कि बच्चे को सांस की तकलीफ़ थी, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा था। 3-3.5 साल की बच्ची और उसका वज़न 10 किलो भी नहीं था, जबकि ये पैदा हुई थी तो बहुत अच्छे वज़न के साथ में पैदा हुई थी। तो ऐसे बच्चों का यूजुअली डायग्नोसिस 2 तरीके से होता है। एक तो जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, जब उनके पास में रूटीन एग्जामिनेशन के लिए बेबी आता है तो उस टाइम पे उनको कुछ एक एबनॉर्मल साउंड हार्ट का मिलता है, जिसको हम मरमर बोलते हैं। तो या तो उससे डायग्नोस होते हैं या फिर कोई और कारण है जिसके कारण उसका सस्पिशन होता है। अब इस बच्चे का अनफॉर्चुनेटली जो इको बाहर हुआ था, इकोकार्डियोग्राफी जो हार्ट की अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी होती है, वो भी डायग्नोसिस बराबर नहीं था। तो बच्चा जब हमारे पास में आया तो हमने इसको डायग्नोस किया कि ये प्रॉब्लम है और इसका यूजुअली जो उपचार होता है ज़्यादातर ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा होता है। पर हमारे एक्सपीरियंस के कारण और हमारा जो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम है, उसके कारण हमको लगा कि हम इसको बिना ऑपरेशन के भी इसको एक कैथेटर प्रोसीजर के द्वारा, जिसमें हम डिवाइस एक बटन जैसी साधारण भाषा में बोलते हैं, उसको लगा के इसको बंद किया जाता है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा मॉडल में बताता हूँ कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हार्ट का मॉडल है मेरे हाथ में। अब इसमें आप 2 कलर की बड़ी नसें देख रहे हैं। एक है एओर्टा, यानी जो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है हार्ट के अंदर से, और एक है ये नीले रंग की नस है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो अशुद्ध रक्त फेफड़ों में ले जाते हैं और फिर वहाँ से वो रक्त शुद्ध होके वापस हार्ट के अंदर आता है। मैं हार्ट खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो ये हार्ट का मेन पंपिंग चेम्बर है, जहाँ से ये नस निकल रही है, एओर्टा। आप देख पा रहे हैं ये क्रॉस जैसा, ये उसका वाल्व है। और ये है अशुद्ध रक्त की नस जो इस कमरे से निकल रही है और यहाँ से जा रही है। अब ये देख पा रहे हैं, ये दोनों के बीच में कॉमन वॉल है। अगर इसके बीच में कोई भी कनेक्शन है यहाँ पर, तो इसको एपी विंडो बोलते हैं। ये एपी विंडो का चैलेंज ये आप देख सकते हैं, ये नसों का साइज़ बहुत छोटा है। ये तो मॉडल बहुत काफ़ी बड़ा है। इन नसों का साइज़ कुछ 10 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर के आसपास का साइज़ है। दूसरा, इसमें एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप जैसे ही ये नस निकलती है, आप देख पा रहे होंगे इसमें ये हार्ट की मसल्स को सप्लाई करने वाली नसें भी निकलती है यहीं से। तो अगर आप कोई भी चीज़ उसमें लगाएंगे, जो बटन वगैरह, अगर वो इसको एनक्रोच करेगा यानी इसको दबाएगा, तो हार्ट की मसल्स को सप्लाई रुक जाती है और पूरा हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा और बच्चे की जान को खतरा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, उसके मार्जिन्स को पहचानना और ये कितना डिस्टेंस है ये कोरोनरी आर्टरी से और वाल्व से, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अगर इनके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो बेबी की जान को खतरा हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसके पैर की नस में 2 छोटे छोटे पंक्चर किए और हम एंटर किए यहाँ से, इस मेन नस में हम पैर की नस से एंटर किए और फिर यहाँ से हमने एक वायर से क्रॉस किया। फिर उस वायर को हमने जो
ये वाली नस होती है हार्ट की, जो अशुद्ध रक्त लेके आती है, उसमें से जाके इस नस को वापस निकाला और फिर यहाँ से हमने बटन करके इस तरीके से वो बटन को हार्ट के अंदर में लगाया है, नसों के अंदर में, कि वो सारे ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर से दूर रहें और वो होल को पूरी तरह से बंद कर सकें। और इसमें भी ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके ये नसें फिर दिमाग की को खून देती हैं। तो अगर इसमें कोई भी खून में कोई भी थक्का, एयर का बबल या कुछ भी होता है तो वो ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो ये हम एकदम वाइटल स्ट्रक्चर्स के साथ में ये हो रहा है और बहुत मिनिएचर स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें एक एक मिलीमीटर का प्रिसीजन होना चाहिए। तो लकीली हम लोग ये प्रोसीजर अच्छे से कर पाए और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और बेबी को हमने नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी किया है। अब मैं आपको इसी को जो हमने प्रोसीजर किया है जिसमें एंजियोग्राफी है, मैं उसमें आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ प्रोसीजर। तो अब मैं आपको ये एंजियोग्राफी दिखा रहा हूँ जो एक्चुअल में हमने प्रोसीजर किया। आप देख सकते हैं ये एक कैथेटर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हमने पैर की नस में दो पंक्चर किए थे। तो ये शुद्ध रक्त वाली नस में ये जो जा रही है, ये कैथेटर है, ये शुद्ध रक्त की नस है। ये देखिए, ये शुद्ध रक्त की नस है जो मैंने लाल वाली नस आपको समझाई थी। और ये वाली नस है जो पल्मोनरी आर्टरी है, अशुद्ध रक्त की नस। अब जब हम यहाँ पर कोई डाई देते हैं यानी कॉन्ट्रास्ट देते हैं, ये जो काला काला आपको दिखेगा ये आते हुए, ये इस तरफ से इस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। और ये जो कनेक्शन है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये है, ये कनेक्शन है एक्चुअली। हमने जब मेजर किया था तो ये करीब 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर के आसपास का था। तो हमने डिसाइड किया, हमने दूसरे भी व्यूज़ किए हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमको इसको बंद करना है। मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ हमने किस तरीके से बंद किया। ये देख रहे हैं, ये एक वायर है और ये एक है, ये फेफड़ों की नस में है, अशुद्ध साइड में, और ये शुद्ध साइड में है। तो हम ये वायर से क्रॉस कर रहे हैं उस होल के द्वारा जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, तो ये हमने होल के द्वारा उसको क्रॉस किया है। अब हम शुद्ध रक्त की नस से अशुद्ध रक्त की नस में आ गए हैं उस होल के द्वारा। और इसमें हमने जो ये वायर था इसको फेफड़ों की नस के अंदर में दाईं तरफ की डाला हुआ है और उसको एक हम जिसको स्नेयर सिस्टम बोलते हैं उसके द्वारा पकड़कर इस वायर को हम कोशिश कर रहे हैं कि पैर की नस में जो अशुद्ध रक्त की नस है उसमें से बाहर निकाला जाए। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैं साधारण भाषा में ये हम उसको स्नेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने स्नेयर कर लिया। अब हमने एक आर्टेरियोवेनस लूप बनाया है, यानी यहाँ से ये जा रहा है तो ये शुद्ध रक्त की नस में है, फिर ये होल में से निकल के अशुद्ध रक्त की नस में आ गया और फिर पैर में से जो अशुद्ध रक्त की नस जाती है हार्ट की तरफ उसमें से बाहर निकाल के अब हम यहाँ से वो पूरा प्रोसीजर करेंगे। सबसे अच्छी बात है इस प्रोसीजर में कि हमने कहीं भी बच्चे को पूरी तरह से बेहोश नहीं किया है, हमने केवल नीम की इंजेक्शन दिया हुआ है और हम उसी के द्वारा ये प्रोसीजर कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये मैंने अब पूरा लूप बनाया हुआ है। ये अशुद्ध रक्त से गया हुआ है, ये क्रॉस किया था हमने, उसके बाद में ये नीचे शुद्ध रक्त की नस में है और ये जो लंबा सा दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये वो बटन है जो हमको वहाँ पे फिट करना है। तो आप देख सकते हैं हार्ट पूरी तरह से धड़क रहा है और हम धीरे धीरे, अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये प्रिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी वाइटल स्ट्रक्चर्स कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। यहाँ से हार्ट की सब सप्लाई वाली नसें निकल रही है, हमारे पास में हार्डली 4 से 5 मिलीमीटर का मार्जिन था इस प्रोसीजर को करने के लिए। और आपको जो भी ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये बहुत एनलार्ज हैं। आप समझ सकते हैं इस बच्चे का हार्ट जो होगा एक बड़ी स्ट्रॉबेरी के बराबर का है। तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो सब 5 से 10 गुना बड़े पैमाने पे दिख रही हैं। आप देख पा रहे हैं, धीरे 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 हम उस पोजीशन में ला रहे हैं। ये देखिए, अब ये इस समय पे ये पोजीशन में जो हमको चाहिए थी उसमें, तो ये डिवाइस का एक हिस्सा शुद्ध रक्त की नस की तरफ है और दूसरा हिस्सा अशुद्ध रक्त की नस की तरफ है और ये इसको क्लैम्प करके इसको दोनों को बंद, पूरे होल को बंद कर दिया है। ये देख पा रहे हैं, मैं डाई दे रहा हूँ और वो इस तरफ नहीं जा रही है। और भी अच्छे से दिखाते हैं आपको, शायद अब आप
ज़्यादा अच्छे से देख पाएँ, ये जगह है देखिए, जिसको हमने बंद किया है। और आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस है हार्ट के वाल्व से, ये हार्डली कोई डिस्टेंस है। ये मुश्किल से 5 से 7 मिलीमीटर का डिस्टेंस बचा है यहाँ पर, जो अगर हम थोड़ा भी बड़ा डिवाइस लें या कुछ और मेजरमेंट में गलतियाँ करें तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और वहीं से हार्ट की सप्लाई करने वाली नसें भी निकल रही हैं। ये ब्रेन की नस है दाईं तरफ की, तो हम कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और आप देख सकते हैं ये बटन बराबर जगह पे फिट है। हमने ये सब चेक करने के बाद में उसको रिलीज़ किया। ये वायर से यहाँ पे अटैच है तो मैं उसको निकाल रहा हूँ, ये निकाल दिया है हमने। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट वाला एंजियोग्राम है। आप देख सकते हैं ये नस, अभी आपको थोड़ा फ्लो दिख रहा है, वो थ्रू द डिवाइस है, पर इको में वो फ्लो भी लगभग नहीं के बराबर है। और पेशेंट एब्सोल्युटली फाइन, हमने अगले दिन उसको डिस्चार्ज भी कर दिया। तो शायद मैं आपको साधारण सरल जनसाधारण की भाषा में समझा पाया कि ये हमने प्रोसीजर कैसे किया। हमारी जानकारी में ये इस तरीके का बिहार में पहला प्रोसीजर है। बिहार क्या है, आप देखेंगे झारखंड और उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स में ये इस तरीके का पहला प्रोसीजर है। इस केस से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात तो कभी भी जब भी हार्ट की तकलीफ हो बच्चों में, बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है, सांस की तकलीफ है, तो एक क्वालिफाइड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से उसका इकोकार्डियोग्राफी यानी हार्ट का सोनोग्राफी जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है कि ये डिफेक्ट एग्जैक्टली किस टाइप का है। अगर ये डिफेक्ट को जल्दी रिकग्नाइज नहीं करते या ये थोड़ा सा बड़ा साइज में होता तो शायद इस टाइम तक ये बच्चा इस पोजीशन में होता कि हम ऑपरेट भी नहीं कर पाते, या बच्चा इस बीमारी के कारण इतना सर्वाइव भी नहीं कर पाता। तो ये बच्चा भी लकी था और हम लोग भी लकी थे कि हमने उसको डायग्नोस कर पाए, हम उसका निदान कर पाए और फिर हम उसको डिफेक्ट को समझ के हम उसका ऑपरेशन भी कर पाए। दूसरी बात मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि अब जैसे जैसे मेडिकल साइंस, पीडियाट्रिक कार्डियक साइंस डेवलप हो रहा है और बिहार में हम जिस तरीके से मेदांता में उसको डेवलप कर रहे हैं, हम इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो पहले केवल और केवल बड़ी मेट्रो सिटीज़ में हो पाता था, आज वो काम हम यहाँ पर भी कर पा रहे हैं और ये सुविधाएं हम बिहार की जनता को दे पा रहे हैं और पूरी तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट से। खुशी की बात है कि इस पूरे इलाज में पेशेंट को एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा है। ये पूरी तरह से बिहार गवर्नमेंट के सहयोग से, जो मेदांता के साथ में पीपीपी मॉडल है, उसके अंतर्गत हमने इसका ट्रीटमेंट किया है। तो मेरी अपेक्षा जनसाधारण से, पीडियाट्रिशियन से, मेडिकल ऑफिसर से, गवर्नमेंट सेटअप से, सबसे ये अपेक्षा है कि अगर आपके सामने कोई भी बच्चा है जिसमें आपको हार्ट डिफेक्ट की संभावना लगती है, आप तुरंत से उनको हमारे पास में भेजिए और हम इस तरीके का इलाज उनके लिए संभव कर सकते हैं और बच्चे के और उनके परिवार के जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद।